नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बैठकर किए जाने वाले योगासनों के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली हम कोई भी आसन करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें हमें एक बेसिक वार्म अप की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले बेसिक वार्म अप अपना कीजिए, अपने जॉइंट्स का मोबिलाइजेशन कीजिए। उसके बाद में आज की इस वीडियो में हम बैठकर किए जाने वाले आसन सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन और क्या क्या उनके काउंटर पोज है और किस प्रकार ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी मसल्स के लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवद्धवं संवो मनासि जानतं देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजन्नाना उपासते। बेसिक वार्म अप की कड़ी में जहां हमारा चलना और दौड़ना पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें दंडासन में बैठना है और अपने पंजे को दाएं से बाएं की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ घुमाना है। उसके बाद अपने एक पाँव को मोड़कर घुटने को छाती के पास लेके आना है। पाँव को वापस सीधा करेंगे। सेम कार्यवाही दूसरी पाँव के साथ दोहराना है। उसके बाद अपने दोनों पाँव को खोलना है और अपने दाहिने हाथ से बाएं पाँव के पंजे को टच करना है। यह कार्यवाही लगातार 10 से 12 बार दोहराना है। उसके बाद अपने दोनों पाँव को एक साथ साधारण मुद्रा में लेके आना है। दोनों पाँव को बेंड करके दोनों घुटनों को सामने की तरफ झुकाना है। अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाना है। एक पाँव को दूसरी पाँव के ऊपर रखना है, फिर से सामने की तरफ झुकाना है और घुटने को अपनी छाती के पास में लेके आना है। सेम कार्यवाही हम दूसरे पाँव के साथ में दोहराएंगे। दोनों पाँव को एक साथ मिलाकर बटरफ्लाई भद्रासन के रूप में दोनों नीज को हवा में फ्लाई करवाना है। दोनों पाँव को सीधा करके आधा मोड़कर रिलैक्स करना है। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दंडासन से। दंडासन में अपने दोनों पाँव बिल्कुल सीधे, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है। अपने दोनों हाथ कमर से सटे हुए बिल्कुल कूल्हे के पास में रहेंगे। बाकी सभी बैठकर किए जाने वाले आसन हम दंडासन से ही दोहराएंगे। दंडासन हमें उन्नत आसन करने के लिए तैयार करता है। तो चलिए नेक्स्ट आसन आता है अपना भद्रासन। भद्रासन में अपने दोनों पाँव को आपस में मिलाना है और दोनों नीज को साइड में जितना हम ड्रॉप कर सकते हैं उतना नीचे लेकर जाएंगे। कमर हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। ध्यान सामने एक जगह केंद्रित करना है। इसमें लंबे गहरे सांस लेने हैं। उसके बाद अपने दोनों पाँव एक एक करके हम सीधा करेंगे। उसके बाद अपने दोनों पाँव को मोड़कर हम सुखासन की स्थिति में बैठेंगे, जिसमें अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों के ऊपर आरामदायक स्थिति में रहेंगे। अपनी दोनों आंखें बंद, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। सुखासन को हम जनरली प्राणायाम करने के लिए या अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए करते हैं। यह आसन करने से हमारे शरीर और दिमाग के बीच में शांति और स्थिरता बढ़ती है। इसके बाद हम दोहराएंगे अर्ध पद्मासन, जिसमें अपने एक पाँव को दूसरे पाँव की थाई के ऊपर आरामदायक स्थिति में रखेंगे और उसी प्रकार अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर आरामदायक स्थिति में रहेंगे। सामने एक जगह ध्यान लगाए रखें या अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया को महसूस करते रहें। उसके बाद हम दोहराएंगे पूर्ण पद्मासन, जिसमें अपने दूसरे पाँव को दूसरी थाई के ऊपर रखेंगे और अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर आरामदायक स्थिति में रहेंगे। दोनों आंखें बंद, अपना कमर बिल्कुल सीधा रहेगा और हमें हमारा ध्यान केंद्रित करना है। यह आसन करने से हमारी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बहुत अच्छा सुधार आ जाता है।
यह आसन करने से हमारे कूल्हे, हमारे नीज और हमारे टखनों में खिंचाव और उन्हें लचीलापन लाने में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद अपने दोनों पाँव को हम नॉर्मल दंडासन के रूप में सीधा करेंगे और आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। उसके बाद वज्रासन के लिए अपने एक एक पाँव को मोड़कर अपने पंजे को कूल्हे के नीचे लगाना है और अपने दोनों हाथ अपने थाइज़ के ऊपर और घुटनों के ऊपर आरामदायक स्थिति में रहेंगे। कमर अपना सीधा रहेगा। आंखें बंद करके ध्यान को फिर से केंद्रित करना है। वज्रासन खाना खाने के बाद किए जाने वाला एकमात्र आसन है। यह मन की चंचलता को दूर करता है, पाचन में सुधार लाता है और आपको कब्ज जैसी बीमारी से राहत दिलाता है। उसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन सर्वांग आसन का पूरक आसन है, जिसमें हमें वज्रासन में बैठते हुए अपने संपूर्ण शरीर को पीछे की तरफ लेके जाना है। जब भी हम सर्वांगासन करें तब हमें मत्स्यासन जरूर करना चाहिए, जिसमें अपने ललाट को पीछे ग्राउंड पर लगाने की कोशिश करना है और अपने दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर आरामदायक स्थिति में रहेंगे। श्वास की प्रक्रिया हमेशा साधारण रहेगी। यह आसन करने से हमारा संपूर्ण शरीर मजबूत होता है और हमारा रक्ताभिसरण की प्रक्रिया में अच्छा सुधार आता है। उसके बाद धीरे धीरे हाथों का सहारा लगाकर हमें ऊपर नॉर्मल वज्रासन के रूप में बैठना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आसन दोहराएंगे शशंकासन या बालासन, जिसमें वज्रासन में बैठते हुए लंबा सांस लेकर अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाने हैं और सामने की तरफ झुकना है। अपना फोरहेड और अपना ललाट ग्राउंड पर लगाना है। अपने दोनों हाथ सीधे, हथेलियाँ बिल्कुल ग्राउंड को छूती रहेगी। लंबे गहरे सांस लेने हैं। शशंकासन करने से हमारे पूरे शरीर और मन की थकान दूर होती है। इससे कूल्हे, जांघों और टखनों में नॉर्मल खिंचाव महसूस होता है। इस आसन को हम दोबारा दोहराने के लिए अपने दोनों हाथ फिर से सांस लेते हुए ऊपर उठाकर सामने झुकना है। अपने ललाट को धरातल पर लगाना है। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे और अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को साधारण रखेंगे। उसके बाद में वापस नॉर्मल मुद्रा में आएंगे। वज्रासन में बैठेंगे। दोनों पाँव एक एक करके सामने की तरफ लेकर आएंगे। दंडासन के रूप में रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दंडासन में बैठकर सांस भरते हुए अपने दोनों पाँवों को सीधा रखते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ झुकाना है और अपने दोनों टोज़ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपना फोरहेड अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास करना है। अंतिम अवस्था में थोड़े समय के लिए बने रहना है। यह आसन करने से हमारे शरीर की ऊर्जा नियंत्रित होती है। हमारे हैमस्ट्रिंग, मेरुदंड और कंधों में अच्छा खिंचाव महसूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आसन हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए दंडासन की स्थिति के बाद में अपने एक पाँव को मोड़कर अपने फ्लैट फुट को अपनी थाई के पास लगाना है। सांस भरते हुए सामने की तरफ झुकना है। अपने दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ना है और अपना फोरहेड आपके घुटने के पास में लगाना है। इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे। अपनी सांस की प्रक्रिया नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। अपने मोड़े हुए पाँव को सीधा करेंगे। दूसरे पाँव को मोड़ेंगे, अपने थाई के पास में लगाएंगे। फिर से लंबा गहरा सांस लेते हुए सामने की तरफ झुकना है। अपने पंजे को पकड़ना है और अपने ललाट को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करना है। फाइनल अवस्था में थोड़े समय के लिए बने रहेंगे। यह आसन करने से पुरुषों में प्रमेह और स्त्रियों में परदर रोगों से रोग मुक्त होते हैं। यकृत,
गुर्दा और बढ़े हुए वृषण कोषों को भी रोगमुक्त करने में बहुत लाभदायक है। उसके बाद हम आरामदायक स्थिति में दंडासन में बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए अपने एक पाँव को मोड़कर घुटने की दूसरी साइड में रखना है। अपने हाथ से एक घुटने को पकड़कर दूसरा हाथ कुल्ले के पास में रखकर अपने अपर बॉडी को, ऊपरी शरीर को मोड़कर पीछे की तरफ देखना है। यह आसन करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, साइटिका के दर्द से राहत मिलती है, मेरुदंड को मजबूत और लचीला बनाता है। इस आसन को हम दूसरी साइड फिर से रिपीट करेंगे। अपने कमर को मोड़कर पीछे की तरफ देखना है। अंतिम अवस्था में कुछ समय के लिए बने रहेंगे। उसके बाद में अपने हाथ को छोड़कर अपने दोनों हाथ कुल्ले के पास में लगाने हैं। दोनों पांव सीधे और दंडासन के रूप में थोड़े समय के लिए हमें आरामदायक स्थिति में बैठना है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो की रिगार्डिंग आपका कोई भी कमेंट और सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए हम इसी प्रकार के नए और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं। अन्य योगा और सूर्य नमस्कार से संबंधित सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।